हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 21 जून को फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक को डाला है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करें। अगर आपका आज एग्जाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, जो ओवरऑल लेवल था पेपर का दैट वाज इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चंस इजी थे जबकि कुछ क्वेश्चंस जो थे मॉडरेट लेवल के थे। तो मिला जुला जो पेपर देखने को मिला है। फुल फॉर्म पूछी गई थी मूक की फुल फॉर्म आई थिंक सभी को पता होगी, दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो मूक जो है हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। इसके अलावा स्वयं एंड स्वयं प्रभा भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं एग्जाम स्टार्टिंग से ही। आप लोग स्वयं की फटाफट से कमेंट करके बताओ फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आपको फुल फॉर्म पता है स्वयं की तो कमेंट कर दो, अभी वीडियो देखते देखते कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ फटाफट से। चलो, इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था आफ्टर स्टॉकहोम कन्वेंशन इन इंडिया विच एक्ट पास। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 में कर दिया गया था, तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने जो है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 पास किया था, वाटर पॉल्यूशन एक्ट पास किया था 1974 में, एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास किया था 1980 में टू गिव इफेक्ट टू द स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो गाइज ये जो थे एक्ट पास किए गए थे। बाकी एक बार देखना पड़ेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में कि किस तरह के ऑप्शन गिवन थे, बिकॉज एक जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन और 2001 के आसपास भी पास हुआ है। तो एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन की ऑप्शन में क्या गिवन था। ऑप्शन में अगर ये ऑप्शंस गिवन थे जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, तो डेफिनेटली फिर यही आंसर होगा। चलिए guys, आगे बढ़ते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन जो था वो गिवन था वाज बिटवीन टू सॉफ्टवेयर कंपनीज, दोज आर इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। डेटा गिवन था 2016 से 20 का। एवरेज परसेंटेज एंड डिफरेंस जो है नंबर निकालना था। तो जनरली ऐसे ही होता है, जब आपका डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेसिकली उसके अंदर आपको एवरेज की क्वेश्चन, परसेंटेज की क्वेश्चन, डिफरेंस की क्वेश्चन, इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको दिए जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए। सो क्वेश्चन हो गया था, मॉडरेट लेवल का था, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया। हो गया था, मतलब कुल मिला के बात ये कि हो गया था। कुछ क्वेश्चन टफ लगे लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो इजीली बन गए थे। आरसी जो था वो मॉडरेट लेवल का था, ना बहुत इजी था ना बहुत टफ था, बट हो गया था क्वेश्चन। आईसीटी से काफी ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया। वैक्यूम ट्यूब पर क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? अ सील्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग अ नियर वैक्यूम विच अलाउज द फ्री पासिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए इस वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। इसके अलावा गाइज स्क्वायर एप पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है। पॉलिसीज और स्क्वायर एप पोजीशन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं स्टार्टिंग से ही, जब से इनको डाला गया है सिलेबस में। तो ये इसके ऊपर गैस क्वेश्चन पूछे हुए थे। क्लास नंबर 16 मैंने ली हुई है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में, क्लासिकल स्क्वायर एप पोजीशन के ऊपर काफी इजी तरीके से मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आप क्लास नंबर 16 जरूर देखें। अगर आपका अभी आपका एग्जाम होना बाकी है या फिर दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस क्लास को जरूर देखें। मोड एंड फिगर के ऊपर एक क्वेश्चन गिवन था। इसके अलावा एसएसआईआर रिसर्च पब्लिकेशन की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या ये क्वेश्चन सही है, कुछ रिसर्च से रिलेटेड ही था या फिर कुछ और था, क्योंकि फुल फॉर्म भी अलग अलग होती हैं। अगर वो रिसर्च से रिलेटेड थी तो कुछ और फुल फॉर्म होगी, अगर कुछ और किसी टॉपिक के बारे में पूछा हुआ तो फुल फॉर्म कुछ और होगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो एसएसआईआर है ये किस चीज से रिलेटेड था, क्या रिसर्च से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी पे गाइस 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो एंशियंट यूनिवर्सिटीज हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं। इंडिया में 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशियंट यूनिवर्सिटीज रही हैं अभी तक, जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं एंशियंट यूनिवर्सिटी में वो ज्यादातर 3 यूनिवर्सिटीज हैं। एक तो आपके नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई, तक्षशिला हो गई, और एक विक्रमशिला हो गई, है ना। तो इस तरह की 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन जो और भी अदर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं, टोटल 8 इंपॉर्टेंट एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं। इसकी मैंने पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई थी कंप्लीटली फ्री में, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल है। तो आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज यूजीसी नेट मेंटर जिस नाम से हमारा चैनल है, इसी नाम से हमारी एंड्रॉइड ऐप है। इस एंड्रॉइड ऐप के अंदर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी कंप्लीटली फ्री। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। तो इसके होम पेज पर ही आपको दिख जाएगा स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करेंगे, वहीं पे आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन पूछे हुए थे, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, इवैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन था, मेथड्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन था। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था। नंबर सीरीज से गाइस इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हो 12.25, 8.25, 6.25, 2.25। अभी सीरीज जो है नीचे की तरफ जा रही है ना, इसका मतलब पक्का माइनस हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है 4 का गैप है,
फिर यहाँ पर 2 का गैप है, फिर यहाँ पर अगेन 4 का गैप है, तब क्या होगा, यहाँ पर 2 का गैप होगा। तो यहाँ पर 2.25 में से अगर माइनस करोगे 2 तो कितना बचेगा 0.25। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो 0.25 आंसर होना चाहिए। आप और हाँ, अब चेक करना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या गिवन था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 0.25 होना चाहिए इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या यही आंसर है। इसके अलावा स्टूडेंट ने बताया कि आपका पढ़ाया वो आया था एग्जाम में, तो थैंक यू। हमने कंप्लीट क्रैश कोर्स जो है इसके लिए डिजाइन किया हुआ है यूजीसी नेट के लिए। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, स्पेशली क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया, पॉलिसीज हो गया, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। रेशियो पर क्वेश्चन गिवन था मैथ में, एक संख्या 2 मिनट में दोगुनी हो जाएगी, 500 में कितने मिनट लगेंगे, इस तरह कोई क्वेश्चन गिवन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है बट इस तरह कोई क्वेश्चन था। हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोठारी कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। कोठारी कमीशन जो है नेशनल एजुकेशन कमीशन था, पॉपुलरली नोन एज कोठारी कमीशन, was an ad hoc commission set up by the government of India to examine all aspect of educational sector in India। ये हर एक एस्पेक्ट को चेक करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद इसको रिकमेंडेशन देनी थी, गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज जो है इशू करनी थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसको कब बनाया गया था, 1964 में इसको बनाया गया था, 14 जुलाई 1964। तो ये कुछ बेसिक्स हैं कोठारी कमीशन के, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखो गाइस, इसमें मैंने 2 क्लासें ली हुई हैं। एक तो ये वाली है रिसर्च एप्टीट्यूड में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, है ना, ये है आपकी प्रीमियम क्लासेस, क्लास नंबर 15 है। और इसके अलावा मैंने मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च पे क्लास ली, दैट इज क्लास नंबर 4 ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। ये जो सीरीज है, इन दोनों सीरीज के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने इन टॉपिक को नहीं पढ़ा या फिर आपका एग्जाम अभी होना बाकी तो आप इन क्लासेस को जरूर देखें, या दिसंबर में एग्जाम होने वाला है तभी आप इन क्लासेस को देख सकते हैं, डेफिनेटली उससे एडवांटेज मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, अगेन पॉलिसीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपका पॉलिसीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार इस पे क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर जनरेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की वो 1946 से 1964 के बीच में रही, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, इसके अंदर ये वाली टेक्नोलॉजी यूज करी जाती थी। सेकंड जनरेशन में 1959 से 1965 के बीच में चली, जो कि ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते थे। थर्ड जनरेशन में 1965 से 1977 इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए जाते थे, कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। देन फोर्थ जनरेशन में 1971 से 1980 में माइक्रो प्रोसेसर आ गए, तब कंप्यूटर का जो साइज है काफी छोटा हो गया। देन फिफ्थ जनरेशन जो है 1980 से प्रेजेंट चली, जो कि एआई वाली जो है इस टाइम पर जनरेशन चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूएलएसआई वाली जनरेशन चल रही है। तो ये जो है जनरेशन है कंप्यूटर की, इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, अभी जो आपका पेपर था जैसा भी था गया हो गया। अब अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके से एनटीए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो गाइस, बुक से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज बुक हो चुकी है ऑब्सोलीट। आप बुक पढ़ोगे वहां से क्वेश्चन बनते ही नहीं है, क्योंकि एनटीए का जो पैटर्न है वो काफी हद तक चेंज हो गया है। तो गाइस, इन चीजों को ध्यान में रख करके हमने अपने क्रैश कोर्स में कंप्लीट चीजों को अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अंदर कंप्लीट एक एक टॉपिक सिलेबस वाला एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, प्लस इसके अंदर जो एनटीए हर साल कुछ ना कुछ नया पूछता है, जैसे एमएस एक्सेल आप देखेंगे सिलेबस में मेंशन नहीं है बट इस पे क्वेश्चन बन रहे हैं ना। इसके अलावा गाइस, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ 2-4 टॉपिक जैसे वायरस हो गया, है ना, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट फिर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये क्या है, कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि एनटीए हर साल इसमें ऐड करता है, कुछ नए नए टॉपिक भी डालता रहता है। तो सिलेबस तो मैंने कवर किया हुआ है, प्लस मैंने कुछ नए टॉपिक भी कवर किए हुए हैं। तो आपका कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी, और जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीज़ों को जो है आप प्रिपेयर कर लोगे तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो दिसंबर 2023 के लिए हमने पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, विदाउट डिले किए हुए आप फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करिए, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। लास्ट ईयर हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और इस बार भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है हमारे सभी स्टूडेंट्स का। जैसे रिजल्ट आएगा मैं आप सभी के लिए इंटरव्यू वाले वीडियोस भी लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेता हूँ, पूछता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी, क्या उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।